दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर पीटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये क्लास हम आपको डेली दे रहे हैं इस समय। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को। साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएससी पेट एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की एक बुक है। जो कि आप जानते हैं चक्षु प्रकाशन का जो कंटेंट होता है बहुत ही बेस्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पेड एग्जाम के लिए गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपका मार्केट में आ चुका है। ऑनलाइन मंगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मार्केट में लेना है तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पेड एग्जाम की ये संपूर्ण गाइड है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार आपका है, बहुत ही बेहतर तरीके से। और साथ में इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बाद उसके क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें से आपको 6 प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग मार्केट में दोस्तों इस प्रकार के कह सकते हैं बैनर के माध्यम से, मतलब इस प्रकार का बैनर आपको होगा तो उसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मंगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेड का जो कह सकते हैं मॉडल पेपर है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। या तो लिंक के माध्यम से मंगा सकते हैं ऑनलाइन, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग मंगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों खास बात ये है कि यहाँ पर जो मॉडल पेपर होता है उसके बाद डिस्क्राइब, है ना, क्योंकि समस्या होती है कि हम मॉडल पेपर तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन उसके साथ अगर डिस्क्राइब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्क्राइब भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चक्षु प्रकाशन की इस बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए, और आज यहाँ पर याद रखिए सभी के जवाब भी बिल्कुल सही होना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 का ऑप्शन देखिए आपका भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला है ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता पूछा गया है 2 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में आपके अग्नि। देखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, इंद्र तो आपको दिए नहीं गए हैं, है ना, इंद्र तो दिए नहीं गए क्योंकि उनका वर्णन 250 बार आता है। अग्नि का यहाँ पर 200 बार आता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेंगे, बी नंबर। अगला है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, चलिए जवाब दीजिए। महावीर का जो जन्म हुआ कहाँ पर हुआ, ऑप्शन दीजिए। 3 का ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपके कुंडलग्राम, जो कि वैशाली में। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। अगला बताइएगा। कह रहा है कि दीन एक खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की। दीन एक खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना जो किया वो किसने किया था। फिरोज शाह तुगलक, याद रखिए 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। दीन एक खैरात मतलब होता है दान विभाग, क्या दान विभाग होता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए, कह रहा है सम्राट और आपका मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पर है बताइए। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है। चलिए 3 नंबर आपका हो गया। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है, तो यहाँ पर देखिए सिकंदरा हो गया। जहांगीर कहाँ पर है, लाहौर में, तो ये हो गया लाहौर में। यहाँ पर शाहजहाँ तो आपके आगरा में, तो इसका 2 हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3 4 1 2 बन जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो गया। अगला है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सर थॉमस रो है, सर थॉमस रो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपका था जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, क्या जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि अवध का अंतिम नवाब कौन थे। अवध के अंतिम नवाब 7 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए वाजिद अली शाह, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा सी नंबर, वाजिद अली शाह हो जाएंगे। अगला है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी। ये किस नेता ने कहा था, ये जो कहा किस नेता ने कहा, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, राइट हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बताइए। कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा गया है। तो देखो इस समय जो आपके थे जे बी कृपलानी थे दोस्तों। देखिए लगभग सभी का जवाब सही आ गया है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जे बी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, डी नंबर। अगला, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया। कर्जन ने भारत का विभाजन जो किया वो कब किया था। चलिए विभाजन किया था आपके 1905 में, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर हो जाएगा
और अगला है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है। पाक जल संधि देखिए आपका पाकिस्तान हो जाएगा और भारत, क्यों भाई क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, पाक से पाकिस्तान हो जाएगा या श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका होगा। वेरी गुड, याद रखिएगा कि पाक जल संधि आपकी श्रीलंका और भारत में है, तो इसको ऑप्शन डी लगाइएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान मत लगा दीजिएगा। ठीक है, श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ऑप्शन डी लगाइएगा। अगला, उज्जैन किस नदी के तट पर आपका स्थित है। उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपकी क्षिप्रा नदी किनारे है, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 12 वर्ष में आपका सिंह कुंभ मेला लगता है, सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। तो यहाँ पर कहा जाता है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल जो है उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। चलिए, जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाए आपका ए नंबर, ये 1936 में इसको स्थापित किया गया था। कब, 1936 में। तब इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था तब इसका, हेली राष्ट्रीय उद्यान हुआ था। लेकिन वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में आपकी स्थित है। अगला बताइएगा, एम्स्टर्डम की राजधानी है, एम्स्टर्डम जो राजधानी है किसकी राजधानी है, तो एम्स्टर्डम है आपके नीदरलैंड की। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका भी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पर देखा जाए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइए क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, आबू धाबी, आबू धाबी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, है ना, और इटली की राजधानी रोम। आगे बताइएगा कि कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूराल पर्वत है, याद रखिए यूराल पर्वत है, याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए 16 का ऑप्शन देखिए, जवाब यहाँ पर क्या बनेगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा गया है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, या आपका प्रधानमंत्री बनेगा या केंद्रीय वित्त मंत्री बनेगा। चलिए बताइएगा, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। याद रखिएगा कि इनमें से अध्यक्षता पूछा है जीएसटी परिषद में, यहाँ पर जो अध्यक्षता करता है वो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री ही करता है। इसको ऑप्शन लगाना है आपको, डी नंबर लगाना है। ठीक है, आगे बताइएगा कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 17 नंबर में ऑप्शन सी हो जाए आपके 1969 में हुआ था, 14 बैंकों को यहाँ पर किया गया था। अगला है कि CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है, CRR इसका संक्षिप्त रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। क्या, नगद आरक्षित अनुपात होता है, यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत की गई वो किस वर्ष की गई। चलिए 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2014 में की गए थे दोस्तों, याद रखिए 2014 में, 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी और शुरुआत की गई थी 28 अगस्त को। कितने, 28 अगस्त की इसकी शुरुआत हुई थी, घोषणा हुई थी 15 अगस्त को। अगला दिया गया है कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में है, यहाँ पर जवाब दीजिए। अरे भाई 3 भागों में तो आपके है ना, अर्थव्यवस्था जो आपकी ये 3 भागों में होती है, प्राथमिक और आपका द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, है ना। और अर्थव्यवस्था में देखा जाए वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सेदारी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, यहाँ पर 21 नंबर में, तो देखो यहाँ पर सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, लेकिन लोकतांत्रिक, यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा। अगला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंदर आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है, अपने व्यक्तियों को मतलब अपने जो आपके विचार हैं, आपके जो विचार हैं उनको प्रस्तुत करना, ये कौन से मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। चलिए 22 नंबर में, मतलब वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। भाई ये आपके आर्टिकल नंबर किस में मिलेंगे, 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, या देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की घटक हैं, भारतीय संसद की घटक कौन हो जाएंगे। चलिए देखिए भारतीय संसद में यहाँ पर आपके राष्ट्रपति भी शामिल होंगे, है ना, राज्यसभा भी होगा और इसके बाद आपका लोकसभा, क्योंकि वे भारतीय संसद बनती है इन तीनों को मिलाकर ही बनती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला आपकी कौन थी, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला आपसे पूछा गया है। 24 नंबर का जवाब दीजिए भाई। 24 को ऑप्शन देखिए जवाब आ रहा है सी नंबर लीला सेठ, बिल्कुल सही है।
24 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, लीला सेठ हो जाएंगी, है ना। अच्छा ये कहाँ की बनी थी, ये किसी को मालूम है? ये जो आपकी न्यायाधीश बनी थी ये कहाँ की न्यायाधीश बनी थी, ये बताइए। किसी को याद है कि भारत में जो बनी थी कहाँ की बनी थी, कौन से राज्य की बनी थी, ये बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिएगा, देखेंगे किसका किसका जवाब यहाँ पर सही आ रहा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करिएगा। अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए, भाई राज्यपाल के लिए आयु सीमा पूछा गया है तो 35 वर्ष होता है। अगला है कि जब किसी वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताइएगा, अगर कोई भी वस्तु है और उस वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच में रखा जाए तो आप ही बताइए कितने आपके दर्पण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है 26 और 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके पास ये शीशा है और एक ये शीशा है, बीच में खड़े हो जाओ, यहाँ की परछाई इसमें, यहाँ की परछाई इसमें, ऐसे ऐसी परछाई बनती रहती है, तो ऑप्शन जो आपका डी नंबर अनंत बन जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा मिलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, चींटी के डंक में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है 27 नंबर में, टार्टरिक अम्ल होता है या क्या होता है, मेथोनिक अम्ल होता है। दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा 27 नंबर में। यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा मेथोइक अम्ल होता है, जिसे आप लोग फार्मिक अम्ल कहते हो। ठीक है, मतलब फार्मिक अम्ल ना दिया हो तो गड़बड़ कर जाते हो। मेथेनोइक, इसको नोट करिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए हमें, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि मेथोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 1 मिनट के लिए डीपी में लगाइएगा, अपने स्टेटस में लगाइएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा जीवन भर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर बनेगा डी नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला दिया गया है, हाँ सही है। अगला है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन। कवक का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं, तो जल में घुलने वाला विटामिन कौन से होते हैं। चलिए, तो हमने बताया था बी और सी, बच्चा, है ना, बी सी बच्चा। बच्चा पानी में डूब गया, और बच्चा पानी में जब डूब गया तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, है ना, सी आपका हो गया। बी और सी होते हैं तो बच्चा पानी में डूब गया, ऐसे रट लीजिएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है, पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा। चलिए, कह रहा है पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है 36 नंबर में, तो यहाँ पर दिया गया है पानी, और पानी याद रखिए हमेशा क्या होता है, यहाँ पर पानी हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है ना। अब ये मत कहिएगा कि हमने कहा है सर जी कि मैं तो पानी पानी हो गई, क्यों भाई, कोई ऐसा भी कह सकता है, क्योंकि एक टीचर से किसी ने पूछा था कि सर जी ये आप बताइए पानी को हम पुल्लिंग कहते हैं, लेकिन इसका वाक्य का यूज किया जाए तो कह देते हैं कि सर मैं पानी पानी हो गई, तो इसमें तो सर जी स्त्रीलिंग निकल रहा है। तो भैया ये पानी थोड़ा हो रहा है, आप पानी पानी हो रही हो, है ना, तो अपनी आप को यूज कर रहे हो तो आप तो स्त्रीलिंग हो गई, मैं पानी हुई हूँ ना, पानी पानी थोड़ा हुआ है, आप पानी पानी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो ये पानी जो आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए, क्या हो जाएगा। अरे बच्चों के दिमाग में पता नहीं खुराफात क्या क्या घूमते रहते हैं, बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती हैं, पूछने लगते हैं सर जी से बताइए इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए 37 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आस्तीन का साफ होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आस्तीन का साफ, है ना। अगला बताइएगा, कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपका यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा 38 नंबर में। तो यहाँ पर देखो दिया गया ब्रज भाषा, है ना, क्या है, ब्रज भाषा है। अगला है, कह रहा है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, क्या भ्रमर का पर्यायवाची नहीं दिया गया है। देखो नहीं शब्द आपको दिया गया है, तो 39 में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखो आपका दिया गया है चंचरीक होता है, मिलिंद होता है, स्लिम होता है, सलभ नहीं होता है। दोस्तों याद रखिए, सलभ नहीं होता है, सलभ नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये होता किसका है, टिड्डा जानते हैं, टिड्डा, ये टिड्डा जानते हैं, या तो टिड्डा ना जानो तो पतंगा जिसे बोलते हैं, तो ये सलभ होता है पतंगा का। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए, क्या हो जाएगा। तो याद रखिए हिंदी में कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं होता है, अनेकों का नहीं होता है, तो आंसर डी नंबर राइट हो गया। और ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें ना मिले, है ना। अगला बताइए कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।
चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। 101 ऑप्शन में से क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए ए और बी दोनों, अर्थात आपके नासा के द्वारा भी और आपके इसरो के द्वारा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 102 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए ऑपरेशन दोस्त, क्या ऑपरेशन दोस्त, ये आपका अभियान चलाया गया है जो कि आप देख सकते हैं तुर्की और आपके सीरिया में जो आपका था उसकी मदद के लिए जब भूकंप आया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है। चलिए भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है। 103 का जो ऑप्शन है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, तो आपके जम्मू कश्मीर में जो आपका गुलमर्ग है, एक पर्यटन स्थल है, यहाँ लोग घूमने आते हैं, है ना, और काफ़ी पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए पहाड़ों के बीच बर्फ में ढका ये स्थान है जो कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट आपका खुला है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा। 104 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। दोस्तों ये आपका तीसरे नंबर का है, ठीक है, कौन से नंबर का है, तो आपके ये तीसरे नंबर का है खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो कि जम्मू कश्मीर में आपके आयोजन किया गया था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका डी नंबर 25 लाख क्या हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए पहले 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितनी हो गई है, 25 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। कौन सी बीमा है, चिरंजीवी बीमा आपके राजस्थान। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इसरो द्वारा श्री हरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। 106 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर उपयुक्त में से सभी। यहाँ पर EOS 07, यहाँ पर जूनस जो आपका दिया है 1 और यहाँ पर दिया है आज़ादी SAT 2, ये भी है, मतलब ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए जवाब देना है यहाँ पर कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा 107 नंबर में। तो 107 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर 10वां स्थान आपका हुआ है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। काफ़ी पुराना क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में इसरो इंडिया उत्सव, है ना, एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 14वें नंबर का, ठीक है, ये 14वें नंबर का है जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। ये आपका बेंगलुरु में हुआ है एरो इंडिया उत्सव, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर कौन, डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं। यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार कहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, ये आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, तो आपके जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज की गई है। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ का जो अनुमान बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात 5.9 मिलियन टन से अधिक यहाँ पर अनुमान किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 110 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। जो महाराष्ट्र है वो 56 स्वर्ण सहित 161 पद जीता था। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक जीता है और कुल मिला के देखा जाए तो 161 पद, कुल 161 पद जीत कर पहले स्थान पर आपका है। वहीं पर जो हरियाणा है ये 41 स्वर्ण पदक जीता है,
कुल 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण जीता है 96 पदकों के साथ, मतलब 96 कुल पदकों के साथ ये तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। चलिए, उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। 112 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी बनेगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये आपका पहचान योजना है जो कि 2023 में जारी किया गया है ना, ये 2023 जारी किया गया। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केन्या लेडीज ओपन गोल्फ किताब 2023 की विजेता कौन है। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे केन्या लेडीज ओपन गोल्फ किताब 2023। तो दोस्तों ये गोल्फ किताब है ना, खिताब 2023 का जो विजेता है इनमें से कौन है। यहाँ पर जो आपका आंसर है बी हो जाएगा। इनका नाम है अदिति अशोक। क्या नाम है, अदिति अशोक। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देख दो, ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर सी नंबर है। याद रखिए 12वें नंबर का ये हिंदी आपका सम्मेलन है जो कि फिजी के कहाँ पर किया गया है, देना राव द्वीप पर किया गया है, देना राव द्वीप में किया गया है। तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इसका बन जाएगा 1386 किलोमीटर आपका है। कितना, 1386 किलोमीटर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आपका किया गया है आपके पुणे में किया गया है। कहाँ पर है, तो धारा के सदस्यों अर्थात रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर है, तो आपके पुणे में हुआ है। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये फरवरी में आपका हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रियल मैड्रिड है। कौन है, रियल मैड्रिड। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम है रियल मैड्रिड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है। 118 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका नाम है रेयाना बरनावी। क्या नाम है, रेयाना बरनावी है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का रिकॉर्ड इनके नाम पर किया गया है ना। और ये अपने मिशन की जो शुरुआत की थी वो 21 मई को शुरुआत किया था। कह रहा है हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए आपके जाने जाते हैं, क्या बजाते हैं भाई, किस लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 61 नंबर में राइट हो जाएगा आपका सी नंबर आपका बांसुरी। क्या हो जाएगा, बांसुरी। इसका जो आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है। मतलब यहाँ पर ये पड़ोसी होगी जो आपके किनारे किनारे आपके 9 राज्य प्लस आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन सबको मिलाकर बनाया जाए तो 75 से 16.6 किलोमीटर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है 63 नंबर में। 63 नंबर में देखिए आपका जो चीन है, याद रखिए चीन जो आपका है इसका सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए इसका गठन हुआ था 1967 में, है ना, 1967 में हुआ था। और इसमें 10 सदस्य देश हैं। कितने, 10 हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई और लाओस, है ना। मतलब याद रखिएगा ऐसे आपसे संगठन पूछा जाएगा जिसमें से 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 8 सदस्य हो सकते हैं, 7 सदस्य हो सकते हैं। इतना पूछा जाएगा क्योंकि आप लोगों की इतनी मेमोरी नहीं है कि आपकी मेमोरी आप कह सकते हैं 199 या 196 देश को रट डाले। इतना तो मेमोरी फास्ट नहीं होगी, हर एक संगठन में आप रट डालो, नहीं हो सकता ना। तो क्वेश्चन जो भी बनते हैं या तो उसमें 10 देश होंगे संगठन में, 8 होंगे, 7 होंगे, 5 होंगे, यही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बताइएगा। कह रहा है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
कह रहा है बीसी राय पुरस्कार पूछा गया है 64 नंबर में। तो नोट करिएगा कि बीसी राय पुरस्कार जो आपका है ये चिकित्सा क्षेत्र में होता है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। सबसे छोटा पक्षी पूछा गया है 65वें नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 65 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड। क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड इसका जो ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है ये धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं। धनपत राय जो संबंधित हैं, याद रखिएगा ये कौन से नाम से हैं यहाँ पर 66 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर प्रेमचंद को कहा जाता है धनपत राय। अगला है किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो थॉमस कप 2022 का जो जीता है वो किसने जीता है। चलिए लॉक करिए जल्दी से। 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 68 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, भारत ने जीत लिया है। दोस्तों खुशी मनाइए, एक बार ताली बजाइए सभी लोग, एक बार ताली बजाइएगा कि यहाँ पर जो थॉमस कप है वो भारत ने जीत लिया है। 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। किसको हराया है, तो याद रखिए इंडोनेशिया को हराया है। किसको, इंडोनेशिया को हराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है कि क्रंच टाइम, क्या दिया है कि क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस नामक पुस्तक लिखा है वो किसने लिखा है। तो ये लिखा है किसने, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके डॉक्टर श्री राम चौलिया। डॉक्टर श्री राम चौलिया इन्होंने लिखा है। अगला है प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो देखो भैया आपके 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, इस बार को जो थीम रखा गया था, क्या रखा गया था, इस बार का जो विषय था वो क्या रहा था, तो आपका था भाई ट्विस्ट इन आवर प्लेनेट, है ना, ट्विस्ट इन आवर प्लेनेट ये आपका विषय रहा था। तो ऑप्शन से हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में आप लोगों के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। देखो कह रहा है जीवन में बहुत अंधकार और अहंकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं, तब उसके भीतर जो प्रकाश पहुँचने और पाने की आकांक्षा थी क्रमशः क्षीण होती है। मैं अंधकार की स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। तो भैया यहाँ पर अंधकार वगैरह मनुष्य के घमंड के बारे में दिया गया है। कह रहा है कि गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत दे रहा है, ये जो दे रहा है अपराधों की ओर दे रहा है, अपराधों की ओर। ठीक है, अगला है लेखक ने किसे सबसे बड़ा पापी कहा है या पाप कहा है, तो ये कहा है किसके लिए, तो ऑप्शन डी अंधकार को स्वीकार करने ला जो कर लेते हैं उन्हीं को यहाँ पर है। और ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आप लोग पीडीएफ से सॉल्व करिएगा। ठीक है, गद्यांश को पीडीएफ में सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखो अगला गद्यांश भी दिया गया है। मनु बहन ने पूरे दिन डायरी लिखी, लेकर एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी डायरी सफाई वगैरह के बारे में दिया गया है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे हमने इतने सॉल्व कराते रहते हैं। अब ये क्या है, थ्योरी पढ़ना है, गद्यांश लगाना है, कोई लॉजिक वाला थोड़ा है कि हम लॉजिक वाला हो। आप भी यहाँ पर पढ़ेंगे, पीईटी में पढ़ेंगे। पीडीएफ कहाँ है सर, तो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं और पीडीएफ टेलीग्राम पे अभी डाल देंगे रात में, है ना। रात में हम पीडीएफ डाल देते हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, तो देव जी के ट्रिक से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको जितनी भी पीडीएफ बाकी रही हैं आज हम सब भेज देंगे फटाफट। तो सभी लोग क्या करिएगा, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन और वगैरह वगैरह जितने भी होंगे उनको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और कोई समस्या, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।